तो कैसे हो आप लोग? आपको बता दें कि हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, या उसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं डिप्लोमा में, जिसको बोलते हैं एथिक्स एंड लॉ। ठीक है, देखो, सही आपको बता दूं, हम दोनों चीजों में लगभग लगभग मतलब दोनों सेम ही है। बी फॉर्म और डी फॉर्म में बस सिलेबस अलग आ जाता है। ठीक है, बी फॉर्म में इसको हम जानते हैं किस नाम से? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से, और डिप्लोमा में इसको जानते हैं हम एथिक्स एंड लॉ के नाम से। ठीक है, एथिक्स एंड लॉ दोनों सेम है। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, और इसमें लॉ और एथिक्स का मतलब है कि प्रोफेशनल तरीके से फॉलो करते हुए और लॉ को हमें मतलब लॉ को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है, दोनों में सिलेबस सेम है। बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि बी फार्मा में हमें डीप में पढ़ना होता है, और डिप्लोमा में हम बस मीडियम लेवल पे चल जाते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलो, अभी के लिए हम डी फार्म सेकेंड ईयर का चैप्टर जो पहला है, जिसको बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, उसकी हिस्ट्री, और कौन कौन से वेरियस एक्ट आए थे ड्रग एंड फार्मेसी से प्रोफेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी के लिए आपको समझना जरूरी है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। देखो, जूरिस का मीन्स मैंने आपको पहले बताया है, जूरिस का मतलब लॉ, और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, ये लेटिन वर्ड से आया हुआ, ध्यान रखना, लेटिन वर्ड को दो पार्ट में तोड़ दिया इन्होंने, जिसको बोलते हैं लॉ एंड प्रूडेंसिया। ठीक है, मतलब नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, तो उसको बोल दिया जूरिस्प्रूडेंस। लेकिन हम इसको क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा ना आपको, ऊपर बोला था फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब आपको समझ में आ गया। अब बचा बात फार्मास्यूटिकल का। तो फार्मास्यूटिकल का मतलब भी आप जानते हो, इसका मतलब होता है फार्मेसी, मेडिकल, या ड्रग से रिलेटेड कोई भी चीज, तो वो फार्मास्यूटिकल में ही आ जाती है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, क्लियर है? देखो, इसको तीन डायमेंशन में हम इसको डिवाइड करते हैं कि ये हमारा तीन डायमेंशन को फॉलो करते हुए काम करता है। ठीक है, वो हो गया सोशल डायमेंशन, मतलब सोशल तरीके को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमिकल डायमेंशन को भी फॉलो करते हुए, और पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें तो मतलब ये पॉलिटिकल मीन्स हो गया कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वगैरह के ना। वहां पे कुछ मैंने एग्जांपल दे दिए, जैसे कुछ एग्जांपल्स आए सोशल डायमेंशन में, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, और वैसे ही इकोनॉमिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक को मेंटेन करने के लिए जैसे जीएसटी आया था, 2018 में आया है ना जीएसटी। उसके बाद पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में आया था, जिसको संविधान बोलते हैं, वो संविधान को हम फॉलो करते हुए काम करते हैं। ठीक है, ये तीनों डायमेंशन को एक प्रकार से इन्वॉल्व रखता है आपस में। ठीक है, बस अब आते हैं, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बता देना है कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या। उसके बाद उसको ये तीन डायमेंशन को फॉलो करते हुए काम करता है। वो हो गया इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल। ठीक है, अब आते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है। फार्मास्यूटिकल के नॉलेज हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सीधे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, तो पहला ही जो था जनरल जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट, है ना। तो लॉ क्या है? Law are set of rules and regulation designed to control and conduct the behavior of individuals and society. रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कंट्रोल करते हैं और कंडक्ट करते हैं, कंट्रोल द कंडक्ट एंड बिहेवियर, मतलब आचरण और व्यवहार किसका? हर एक इंडिविजुअल का और पूरी सोसाइटी का। इसी वजह से कुछ लोग होते हैं ना कि उग्रवादी होते हैं, उपद्रवी होते हैं, आप उनको कंट्रोल करने का कुल मिला के ना उनको ज्यादा डर होता है कि कानून होता ना कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जेल नहीं, कोई फाइन नहीं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो आपको लगता है कोई शांत बैठेगा? नहीं, हर एक इंसान अपने मनमानी करेगा, किसी को भी कूटेगा, किसी को भी पीटेगा, कुछ भी करेगा किसी के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही कानून नियम है जो लोगों को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, पूरी सोसाइटी को।
तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी, पहली बात, ठीक है, मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ फर्टर्निटी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। टोटल कितने हैं? 7, ठीक है, 7 प्रिंसिपल। और भी प्रिंसिपल आप बना सकते हो, बट मैंने 7 ही बताया यहाँ पे, ठीक है। तो सुपरमेसी प्रिंसिपल का क्या मतलब है? यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी का क्या मतलब है? एवरी पर्सन इज बाउंड टू ओबे द लॉ, हर हर एक पर्सन को वो बंधा हुआ है कि लॉ को फॉलो करना ही करना है। ओबे का मतलब होता है फॉलो करना। नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड वुड बी ट्रीटेड इक्वली, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो लॉ से ऊपर है, कानून से ऊपर कोई, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है, और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सुपरमेसी मतलब समझ जाओ, द लॉ रूल्स ओवर ऑल पीपल्स इंक्लूडिंग दोज हु मेक एंड एडमिनिस्टर द लॉ। मतलब समझे कि ये जो लॉ है ये हर एक इंसान पे लागू होगा, चाहे वो उसको बनाने वाला हो या उसको लागू कराने वाला हो। सरकार तक पे ये कानून लागू होता है, और जो इसको लागू करवाते हैं, जज हो गए या जो बनाने वाले होते हैं, उन सब पे लागू होता है, हर एक इंसान पे लागू है, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। लॉ शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि आप क्या नाम है इंडिया में आपको लॉ फॉलो करवाना है और आप लेके आए ब्रिटिश का रूल या कहीं पाकिस्तान का रूल आके आप यहाँ पे लागू करवा रहे हो, नहीं। वो लॉ जो है इंडिया के हिसाब से ही, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बनाना होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ। ऐसा भी नहीं है कि लॉ को फॉलो करवाने के लिए आप किसी दूसरे तरीके से आप फॉलो करवा रहे हो, नहीं। एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो आप वैसा ही लोगे जो लॉ में लिखा गया है कि कैसे फॉलो करवाना है। अगर ये बोला गया है कि हर एक इंसान को ये इस तरीके का रूल ऐसे फॉलो, मतलब जैसे होता ना कि हम पुलिस वालों को ये कानून दिया जाता है कि आप इनको ऐसे ट्रीट करोगे, अगर लाठी चार्ज करना है तो लाठी चार्ज करो, जो करना है करो, लेकिन नियम कानून के तहत उनको फॉलो करते हुए करना है। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी का क्या मतलब है? प्रोमोट पीसफुल, सॉरी, एंश्योर फ्रीडम, एंश्योर फ्रीडम फॉर पर्सनल अचीवमेंट एंड नन इंटरफेरेंस बाय अदर। इसका मतलब है कि हर एक बंदा अगर जो अपना अचीवमेंट, पर्सनल अचीवमेंट पाना चाहता है, उसके लिए उसको पूरी की पूरी छूट है, बिना किसी तीसरे मतलब दूसरे बंदे के इंटरफेयर किए हुए। मतलब कोई बीच में अड़ंगा नहीं बन सकता। हालांकि आपको पता है हमारे आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो पकड़ के आपकी टांग खींच लेंगे, ठीक है। तो एंड प्रोवाइड इंडिविजुअल विथ कंट्रोल ओवर पर्सनल डिसीजन एंड चॉइस। ये बहुत मायने रखता है, और आजकल के तो लोग ऐसे ही हैं, कहते हैं मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो वही वही चीज है ये। हमारा कानून यही बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल का खुद पे कोई भी कैसा भी कंट्रोल हो, खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, और अपनी चॉइस के साथ किसी के फोर्स करने के बजाय वो खुद से डिसीजन जो लेना चाहे वो ले सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी मीन्स प्रमोट द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि लोग जो आसपास में रह रहे हैं वो पीसफुल तरीके से रहें, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम एक्सक्लूजन्स, डिस्क्रिमिनेशन, सबऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशंस। देखो, एक्सक्लूजन्स का मतलब क्या होता है? बहिष्कार, ठीक है। पहले आप हिंदी समझ जाओ। बहिष्कार का मतलब आप जानते हो ना, अलगाव करना, किसी चीज से बाहर रखना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन आपको पहले से पता होगा शायद, मुझे लगता है भेदभाव, ठीक है। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि अधीनता या किसी को नीचा दिखाना, ज्यादा सही रहेगा, नीचे का दर्जा देना, ठीक है, ऐसे समझ लो, नीचे का दर्जा देना, नीचे दर्जा देना, ठीक है। मतलब या किसी को मतलब कंट्रोल में रखना, जात पात करते हैं ना आजकल बहुत लोग करते हैं, तो वो वाली बात हो रही है। ऑपरेशंस का मतलब होता है उत्पीड़न, उत्पीड़न मतलब किसी को
सताना, अत्याचार करना, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। ये फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया को एग्जिस्टेंस, मतलब पीपल तभी तो आपस में पीसफुल तरीके से रहेंगे जब कोई किसी को बहिष्कार नहीं करेगा, सही मतलब प्रॉपर दर्जा देगा उनको, है ना। कोई नीचे का दर्जा नहीं दे रहा है, ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप क्या नाम है पूरे अलग तरह मतलब महिलाओं का अलग भेदभाव या गंभीर समस्या तो उनको अलग रखो। कुल मिला के कहने का मतलब है सबको बराबर तरीके से, किसी को ना उत्पीड़न देना है, किसी को परेशान नहीं करना। हालांकि इंडिया में होता है, जो बड़े लोग हैं छोटे लोगों को दबाने की हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा भेदभाव करते हैं, ठीक है। बट वो नियम कानून से बढ़ के नहीं है। अगर सही तरीके से नियम कानून को फॉलो किया जाएगा तो वो सब के सब धरे जाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलो अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें ये बोला गया है कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम है और क्या नाम है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है कि मतलब वो मतलब आत्मनिर्णय, मतलब होता ना कि खुद डिसीजन ले सकता है। कुल मिला के ऊपर वाली बात ही आ जाती है। और एंश्योर द लॉ आर मेड थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस मतलब जिसमें पब्लिक सीधे तरीके से या होता ना कि किसी भी तरीके से मतलब पब्लिक इन्वॉल्व, ठीक है। आते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, मतलब कुल मिला के ये ऊपर वाली लाइन का मतलब ये होगा कि तानाशाही नहीं चलेगा, ठीक है। तानाशाही जो होता है ना, तानाशाही, ठीक है। मेरी थोड़ी हिंदी गड़बड़ा हो रही है, आप समझ जाओ। आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे। प्ले द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव रोल्स। इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान को अगर मिल रहा है, होता ना कॉलोनी मिलती है, कोई भी बेनिफिट एडवांटेजेस मिलते हैं तो केवल उन्हीं को मिलेगा। वैक्सीन लग रहा है कि केवल ऊंची जात वाले को लगेगा, नीची जात वाले को नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और एडवांटेजेस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या इम्बैलेंस क्या नाम है नहीं होना चाहिए। कोई भी सारी अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट हर एक इंसान को मिलना चाहिए। कुल मिला के कहने का ये मतलब है। करेक्टिव जस्टिस का मतलब है addresses wrong and impose the obligation of compensation on those who commit the wrongs। करेक्टिव जस्टिस का ये मतलब है जो गलती करता है उसको जैसा सजा बनाया गया है, जो कानून बनाया गया उसके तहत उसको दंडित किया जाए, मतलब उसको पनिश किया जाए, ठीक है। अतः प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, कुल मिला के घुमा फिरा के सारे सातों छियो पॉइंट को इन्होंने घुमा दिया है, इसमें डाल दिया। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको सेम एक्सेस और बेनिफिट हर एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। तो ये हो गया प्रिंसिपल्स। तो हमने अभी ऊपर वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। अभी देखो इसमें आगे चल के दिया नहीं है हिस्ट्री, क्या नाम है, ये वेरियस एक्ट डायरेक्ट आ गया है। बट कभी कभी पूछता है कि स्कोप ऑफ क्या नाम है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है। चलो हम आगे देख लेते हैं। पहले फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया एम्स टू एंश्योर द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ को, उसकी सेफ्टी को और उसकी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ये बनाया गया है। चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो दवाई की, चाहे उसकी सप्लाई हो, चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन का हो, ठीक है। सब कुछ सही तरीके से चलना चाहिए, इसकी वजह से फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इंडिया में बनाया गया, उसका एम ही यही है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, टोटल 5 पॉइंट हैं। पहला हो गया प्रमोट द हेल्थ केयर, हेल्थ केयर को प्रमोट करना। रेगुलेट मैन्युफैक्चर, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग, एंश्योर दैट they meet the established standard for safety, efficacy and quality, ensure access and accessibility and affordability। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने दवाई बना दी, वो लाखों करोड़ की दवाई है, केवल वही अफोर्ड कर सकते हैं बाकी लोग नहीं, ऐसा नहीं है। वो रिजनेबल प्राइस के होने चाहिए और क्वालिफाइड प्रोफेशनल के द्वारा दिए जाना चाहिए। क्वालिफाइड प्रोफेशनल जैसे कि आप लोग हो, जब आप बी फार्म डी फार्म करके निकलोगे आपको पता होगा कि ये दवाई किसके लिए, इसीलिए क्या नाम है हमारी पीसीआई ने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्या नाम है क्वालिफिकेशन जो हमारा सेट कर रखा है डिप्लोमा है एज अ फार्मासिस्ट बनने के लिए। प्लस इन्होंने क्या नाम है लगभग 500 घंटे का ट्रेनिंग पीरियड दे रखा है, 250 घंटा आपको क्या नाम है मतलब डिस्पेंस करने के लिए, केवल प्रॉपर आप मेडिकल पे खड़ा मतलब खड़े होकर आप दवाई बेचो, ठीक है। इसके लिए इन्होंने निर्धारित कर रखा है ताकि क्वालिफाइड प्रोफेशनल निकले, ये नहीं कि कोई भी डिग्री ले ले, डिप्लोमा ले, मतलब ऐसे बनवा ले और अपने आप मेडिकल पे बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। आपको पता है कि इसी लेजिस्लेशन ये कानून क्यों बनाए गए हैं, बहुत सारे एक्ट आए हुए हैं जो हर एक फील्ड को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करता है। जैसे मैंने आपको बताया
कि चाहे आप शेड्यूल एक्स की ड्रग, ठीक है, नारकोटिक ड्रग जिसको बोलते हैं, इसके लिए अलग से कानून है, उसके लिए अलग से एक्ट आया था। पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए अलग से एक्ट आया, पॉइजन एक्ट आया। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया, जिसमें अल्कोहल का प्रिपरेशन, मतलब अल्कोहल यूज होते हैं उनके लिए अलग से, मतलब हर एक के लिए अलग अलग फील्ड है, अलग अलग एक्ट है बनाए गए, तरीका मतलब टाइम टू टाइम आते रहे। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, आपको पता ना, एडवर्टाइजमेंट चलता है, ऐड चला देते हैं कुछ भी, 7 दिन में गोरे हो जाओ, ये वाली दवाई खा लो, ये वाली क्रीम लगा लो, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ही ये कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं उसके लिए भी एक्ट है, जिसको हम बोलते हैं